अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं ना बड़े ज़बरदस्त से आइडियाज़ के साथ आई हूँ। आप लोग अक्सर पूछते हैं आप ही हम क्या करें, कैसे अपने कारोबार चलाएं, हम क्या करें, हमें कोई आइडिया दे दें हम कहाँ से काम स्टार्ट करें। वैसे इस टॉपिक पे तो बहुत सारी बातें मैं कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको छोटी छोटी तस्वीरें दिखाऊंगी और आपको ताकि आइडिया मिले कि आप किस तरह से कौन सा काम कर सकते हो और उसमें साइज़ क्या रखना है आपने। ठीक है, तो ये सब कुछ सीखने के लिए जनाब नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और स्क्रीन पे भी रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। तो जनाब परसों थी मैं बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी व्यूज़ की वजह से। देखिए फिर आप लोगों के जब मैसेजेस आते हैं ना, फिर मैं अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करती हूँ कि नहीं यार, अगर मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है तो क्यों ना मैं, जब तक मेरे में हिम्मत है या जब तक मैं इंतहा से ज़्यादा नहीं दिल टूट जाता तब तक मैं यूट्यूब चलाती रहूँ। बाकी फिर बशर्ते ज़िंदगी सारे काम होते हैं। फिर मैंने अपना मूड कैसे फ्रेश किया, मैंने लगाए थोड़े से शादियों वाले गाने। चिट्टा कुकर बनेड़े पे मैंने बार बार सुना, बार बार सुना, फिर दिन शगनादा बार बार सुना। फिर ज़रा मेरा मूड फ्रेश हुआ। फिर मैंने कहा चलो, कल तो खैर मुझे टाइम ही नहीं मिला था वीडियो बनाने का। आप ये ना सोचा करें कि आप ही नाराज़ हो गई हैं अब वीडियो नहीं डालेंगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं नाराज़ होंगी ना तो मैं बता के नाराज़ होंगी कि अब मैं नाराज़ होंगी, अब मैं नहीं आऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखें, हर चीज़, ज़िंदगी हमेशा पा लेने का नाम नहीं होता, कुछ खोना भी आपके लिए बहुत होता है। ये मैंने क्या बोल दिया। एनीवेज, यानी कि हम लोग कहते हैं हमें हर चीज़ मिले मिले, ज़रूरी नहीं कुछ देना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलो कोई बात नहीं, जब हम देते रहते हैं किसी के लिए, भला करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला हमारा भी कहीं ना कहीं से कर देते हैं बड़ा। एनीवेज, बड़ी सारी बातें हो गई, चलो भाई काम की तरफ आते हैं। मैं आपको ना 3 से 4 बेसिक आइडियाज़ देने वाली हूँ। मैंने जो जो आपको सिखाया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब डोनट्स की। डोनट्स एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदा, छोटा हो बड़ा हो, उसको ये डोनट्स बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, आप देखो बेकरीज, मुख्तलिफ बेकरीज पे डोनट्स बने पड़े होते हैं, लेकिन आप लोग अगर अपने घर से डोनट्स का काम स्टार्ट करना चाहते हो, आप मिनी डोनट्स के साथ करो। आपको याद होगा कि मैंने जो डोनट्स बनाए थे वो 50 ग्राम का पेड़ा था, कोई 30 ग्राम का उसकी डो बॉल ली थी मैंने। तो जो मिनी डोनट्स होते हैं ना, छोटे वाले डोनट्स होते हैं, बाइट साइज कह लो आप, वो 20 ग्राम के बनते हैं। मैं लिख देती हूँ, 20 ग्राम के आपने डोनट का पेड़ा, यानी कि ना उसका पेड़ा या डो बॉल जो है आपने 20 ग्राम लेनी है। उसको सेंटर से जब आप निकालोगे उसके अंदर से भी छोटा सा एक राउंड सा निकाला आता है, बॉल सा, वो साइड पे रख देना है। उसको आपने प्रूफ करने के बाद फ्राई करना है। फ्राई वाले डोनट्स ज़्यादा मज़े के होते हैं, बेक डोनट्स नहीं मज़े के होते। फ्राई करोगे आप, उसके बाद चॉकलेट पे डिप करोगे। 3 दफ़ा मैंने डोनट्स बनाने सिखाती हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उससे देखो। उसको पैक करके सेल आउट करो, स्कूल्स में करो, पार्टीज़ वगैरह होती हैं, अपने इर्द गिर्द देखो किसी से 6-6 डोनट्स का पैकेट बना लो, 100-100 का सेल कर दो, या आप 80-80 का सेल करो। शुरू से काम देखो, 400 में भी आपके 6 डोनट्स जाते हैं तो रेसिपी में आपके इससे ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, आप दिन के अगर 12 डोनट्स भी अगर सेल करते हो ना, तो चलो 1000 रुपया आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, अभी हम ये बात कर रहे हैं बहुत ही छोटे पैमाने की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है ना, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आपने मिनी डोनट सेल करने, उसके लिए आप चॉकलेट आम ब्रांड की भी ले लो, फ्रेरो ले लो, आप जो हल्की फुल्की चॉकलेट्स होती हैं वो भी ले लो, उनको मेल्ट करो अच्छे से। मैंने सब तरीके सिखाए हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई हो, जो आपको नहीं पता चल रहा कि आप ही ये तो हमें पता ही नहीं है, ये आपने क्या बता दिया। ठीक है, एक हो गया जी डोनट्स का, हमारे पास आइडिया आ गया। आपने पहले मेरी वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने उसी तरह के मिनी डोनट्स बनाने हैं जो मैंने साइज़ वीडियो में बताया, उस वो नहीं बनाना, छोटा बनाना है। 20 ग्राम का पेड़ा लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं मिलती हैं, जो अक्सर हम उम्रा से आते हैं, खजूरें पानी हम सेल करते हैं, सेल कह रही हूँ, एज ए गिफ्ट हम रिलेटिव्स में भेजते हैं। या हमने खजूरों के लिए एक प्लास्टिक का पैकेट्स होते हैं, छोटी वाली थैली होती है, वो आपने ले लेनी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप वो थैलियाँ लेके थोड़े से बड़े साइज़ की, उसके अंदर डोनट्स रखो और सेल आउट करो। स्प्रिंकल्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं, छोटी वाली बॉटल एक मंगा लो, थोड़े थोड़े स्प्रिंकल डालो, उसके ऊपर काम हो जाएगा। एक तो ये बिज़नेस आइडिया हो गया आपके पास। आपने कितने का सेल करना है मिनी डोनट? 80 रुपये का करो, 100 रुपये का करो, इससे ज़्यादा, इससे कम ना करना, नुकसान ही है। ठीक है ना। अच्छा सॉरी, इसके बाद हमारे पास सेकंड आइडिया आ गया जी ब्राउनीज़ का। ब्राउनीज़ इतनी सेल होती हैं, ओ ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी सेल होती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अब हमारे यहाँ पता है क्या कंसेप्ट है,
क्रिंकल टॉप आना चाहिए जी, क्रिंकल टॉप आना चाहिए। ओ भाई छोड़ दो, नहीं आ रहा तो ना सही, आप आम ब्राउनी ही बना लो, ठीक है। क्रिंकल टॉप कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ उसे धीमी आंच पे ब्राउनी को बनाया जाता है। उसकी जो हीट है ना आपने स्लो रखनी होती है, और जो मक्खन और चॉकलेट वाला बैटर है या चॉकलेट और ऑयल वाला बैटर है, आपने उसको हल्की मतलब उसे गरम गरम ही अंडे वाले बैटर में मिक्स करना, दैट्स इट। इसके अलावा इन दो पॉइंट्स के अलावा तीसरा कोई पॉइंट है ही नहीं जिसके ऊपर आपको कि क्रिंकल टॉप या फ्लेकी टॉप इसके बगैर आ जाएगा। हाँ, फ्लेकी टॉप वाली जो ब्राउनी होती है उसमें मैदा हमेशा ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा। दो तरह की ब्राउनी होती है, ये फज ब्राउनी होती है और केकी ब्राउनी होती है। जो फज ब्राउनी होती है वो हाइट में थोड़ी कम होती है, डेंस होती है, च्यूई होती है। जो केकी ब्राउनी होती है वो केक लाइक टेक्सचर होता है, उसके अंदर बेकिंग पाउडर जाता है, ठीक है। पहले तो अपने कंसेप्ट क्लियर करें आप, ओके। अब आपने ब्राउनी सेल आउट करनी है। अब देखो जो हम बड़े साइज़ की बनाते हैं 3x3 या 2.5 यानी 2.5x3 की अगर साइज़ हम लेते हैं स्क्वायर वाला, तो क्या होता है कि वो ज़ाहिर हमें अपनी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही होती है, हम 250-300 की सेल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने एक सेल क्या करनी है, बाइट साइज़ ब्राउनी। बाइट साइज़ ब्राउनी का मैं आपको साइज़ बताती हूँ, 1x1। 1 इंच की आपने ब्राउनी लेनी है, छोटी बाइट साइज़ की, या 1.5 इंच की ले लो, 1.5x1.5 की ले लो। मेजरमेंट आपने स्केल के साथ करनी है, स्केल रख के आपने उसकी कटिंग करनी है कि 1.5x1.5 इंच की आप ब्राउनी ले लो या 1x1 इंच की ब्राउनी लो, छोटी सी है। बाइट साइज़ क्या होता है, एक नवाला, यानी कि एक लुकमा हमने उठा के खाया, बाइट साइज़ उसी को कहते हैं ना। बाइट साइज़ 3x3 तो नहीं होगा, 3x2.5 तो नहीं होगा, आपने छोटा साइज़ लेना। मैंने लिख के भी बता दिया, 1x1 की लेना या 1.5 1.5x1.5 की लेना, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं। आप बाइट साइज़ ब्राउनीज़ बेचो, आप ना मिनिमम रख लो कि 10 बाइट साइज़ ब्राउनीज़ का क्या प्राइस है। आप 70 रुपये की एक सेल कर लो, आप 80 रुपये की एक सेल, या बाइट साइज़ है ना छोटी, या 50 रुपये की भी रख लो। लेकिन उसमें फिर नुकसान है, आप अगर अच्छी चॉकलेट यूज़ करोगे तो क्या होगा कि उसमें फिर आपको नुकसान है। लेकिन चलो हम मिसाल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 60 रुपये की रख लो। 60 रुपये की एक बाइट साइज़ ब्राउनी रखो और उसको आप सेल करोगे, अगर मिनिमम 10 का रखो, 600 रुपये की आप बाइट साइज़ ब्राउनी देते हो। आप दिन में मैं कहती हूँ 20 ब्राउनीज दे दो बाइट साइज़। आप एक ट्रे अगर लेते हो ना 12x16 की, उसके अंदर ये पूरी रेसिपी बनाते हो जो मैंने आपको 3 अंडों के साथ सिखाई है, या आप 8 इंच या 9 इंच का पैन लेते हो, और आप देखो आपकी कितनी ज़्यादा निकल आएंगी, कम अज़ कम भी आपकी 20-25 निकल आएंगी आप बाइट साइज़ ब्राउनीज़। आपको फ़ायदा है, आप वो सेल आउट करो ना, बड़े बड़े ऑर्डर लो, छोटे छोटे पैमाने पे काम स्टार्ट करो। ये मैं कब से वीडियो बनाना चाहती थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आप इस तरह करोगे, आप देखना इंशाल्लाह जब आप लोगों को आपकी छोटी ब्राउनीज अच्छी लगेंगी, उन्हें बड़ी भी अच्छी लगेंगी। वो कहेंगे यार छोटी इतनी मज़े की बनाती है तो बड़ी भी मज़े की होंगी। समझ आई। एक तो ब्राउनी का हो गया। फ्लेकी टॉप के पीछे भागना छोड़ दें। हमारे यहाँ ना एक अलग ही भेड़ चाल है कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। भाई भाई आपने चूई टेक्सचर बनाना है, आपका फोकस उसके टेस्ट के ऊपर हो कि टेस्ट कैसा है। फ्लेकी टॉप भी आ जाएगा, टिप्स मैंने बता दी हैं। तीसरी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, मैंने डोनट्स का बता। अब कप केक्स पे आ जाओ। कपकेक्स जो है ना हम लोग आमतौर पे सेल करते हैं 250, 200, 350, 300, ठीक है। आप बाइट साइज़ कपकेक बनाओ। बाइट साइज़ कपकेक्स का क्या साइज़ रखना है आपने, 8 इंच के लाइनर में सिर्फ और सिर्फ आपने ना 15 से 20 ग्राम, बल्कि वो भी बहुत ज़्यादा है, 10 से 15 ग्राम आपने बैटर डालना है। छोटे छोटे होंगे बिल्कुल। एक तो बाजार से मिलता है ना हलाल कपकेक्स, वो जो छोटे छोटे कपकेक्स होते हैं, गंदे तरीन इतने इतने छोटे छोटे से, उससे कई गुना बेहतर आपके होममेड कपकेक्स होंगे। अब जो मैंने आप लोगों को चॉकलेट का एक अंडे के साथ 12 कपकेक्स बनाना सिखाए हैं, या मैंने आपको जो एक अंडे के साथ 6 कपकेक्स बनाना सिखाए हैं, वनीला वाले और चॉकलेट वाले जो दूसरे सिखाए हैं, वो आपके ढेरों बन जाएंगे। क्योंकि वो मैंने 12 इंच के या 11.5 सेंटीमीटर, हाँ इस सेंटीमीटर के सीएम के मैंने लाइनर में बनाए थे, तो वो 12 बनते हैं। लेकिन जब आप 8 इंच में बनाओगे तो सोचो आपके एटलीस्ट 20 से 25 आराम से बन जाएंगे बाइट साइज़ वाले। वो आप बेचो, ठीक है। वो आप सेल आउट करो, 70, 80, 90 इस तरह की रेंज रखो। उसके ऊपर छोटे से छोटे छोटे फॉन्डेंट के फूल काट के लगा दो। आप उसको भी रखो कि मिनिमम जो ऑर्डर उसका लेना है 6 का या 12 का लो, 2-3 का ना लो। और उसकी भी पैकिंग इस तरह से करो, डब्बे शब्बे छोड़ दो। आप उसका वो लेके ना, आम जो गत्ते मिलते हैं सादे से, वो लेके आप उसके ऊपर रख के सेल कर दो। आप जो है छोटे छोटे डब्बे लो, छोटे सस्ते वाले लो,
उसके अंदर रख के सेल करो। आप डेली बेसिस पे ये काम स्टार्ट करो, ना बड़े ऑर्डर्स लो कि 6 बड़े कपकेक्स ही आएंगे तो हमें 1200-1300, नहीं। आप छोटे पैमाने पे काम शुरू करो। बाइट साइज कपकेक्स जो है ना, पार्टीज़ में, बर्थडेज़ पे बहुत चलते हैं। अगर आप कहोगे ना जी मैं बड़े कपकेक्स हैं जी, मैं 250 का एक देती हूँ, लोग कहेंगे लो भाई 250 का ये है तो 600, 6 बनवाएंगे तुम्हारे तो 1500 इधर ही चले जाएंगे, रहने दो। लेकिन जब आप कहोगे ना मैं आपको 20 कपकेक्स दे दूँगी बाइट साइज़ के, वो खुश हो जाएंगे कि यार 20, तो 20 में आपकी अपना पूरा मार्जिन पूरा हो जाएगा। क्लियर? इस चीज़ को खुदारा समझें। बड़े बड़े ऑर्डर्स के पीछे मत भागे, छोटी चीज़ों पे भी अपना गुजारा करो और यहीं से आप बड़े हो जाओगे। देखो जब किसी को आपके छोटे कपकेक्स अच्छे लगेंगे तो वो बड़े भी बाय करेगा ना, कि इसका तो काम अच्छा है यार, ये अच्छा करती है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रही हूँ आइडियाज़ के लिए, ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक है, बनी हुई है, रेसिपीज़ मैंने आप लोगों को दी हुई हैं। अब अगर आप खुद काम नहीं करना चाह रहे तो एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। और ये ऐसा काम है कि आप 2-3 हज़ार से भी स्टार्ट करो। क्रीम का पैकेट मंगवा लो, बीटर आपके पास होना चाहिए प्लीज़। ब्लेंडर में क्रीम बीट करने वाला सीन मुझे ना बताइएगा, वो एक अलग ही चीज़ है। थोड़ी प्रोफेशनली अप्रोच, अपनी प्रोफेशनल अप्रोच रखो आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चौथा आइडिया है जो बहुत ही क्लासी है, कमाल का है, वो है जनाब आपकी DIY कुकीज़। DIY कुकीज़ का मतलब डू इट योरसेल्फ। मतलब आप देखो अक्सर स्कूल, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बीकन हाउस है, LGS हैं, या काफ़ी सारे स्कूल हैं, ठीक है, जिसे वो तो खैर कॉलेजेस में भी आ जाते हैं। आप लोग क्या करो, छोटे बच्चों के जो मोंटेसोरी के स्कूल्स होते हैं ना, वहाँ पे ना इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जैसे बच्चों को कहते हैं भाई ये कुकीज़ आपका कॉन्टेस्ट है, भाई आपने खुद से कुकीज़ डेकोरेट करनी है। आप क्या करोगे, आप छोटी छोटी कुकीज़ बनाओगे 2-2 इंच की। मैंने आपको बटर कुकीज़ बनाने का भी तरीका बताया हुआ है। आपने कुकीज़ बनानी है, उसके साथ आपने स्प्रिंकल्स डालने हैं। एक आपको प्लास्टिक की थैलियाँ मैं दिखा भी दी हैं, उसी तरह की आप लो, उसके अंदर आप एक कुकी रखो, ठीक है, किसी भी शेप की बना लो, मून बना लो, स्टार, ये जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो। और साथ आपने 1 टीस्पून भर के स्प्रिंकल्स का, कोई भी स्प्रिंकल्स लेके वो डाल देना थैली के अंदर। साथ ही आपने रॉयल आइसिंग डाल देनी है, एक छोटी सी जो हमारा पाइपिंग बैग है उसके अंदर डाल के साथ रख देना। ये जो किट है ना आपकी आराम से 200-250 की निकल जाएगी, एक छोटी सी किट। छोटे से डब्बे आप मंगवा लो किसी भी रचना प्रिंटिंग प्रेस का मैंने नंबर दिया हुआ है, उनका दिया हुआ है, वो आप 8x8 इंच का डब्बा मंगा लो, आप 6x6 इंच का डब्बा मंगवा लो, स्क्वायर वाला, छोटा वाला, जिसकी हाइट 2 इंच हो, 3 इंच हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा सस्ता आप कोई और जगह से पता कर लो। आपने उसके अंदर रखने हैं थोड़े से वो जो पेपर फ्लैटी, वो नहीं होते जो क्या मैं बोलूँ, पेपर कटआउट्स जो होते हैं, उन्होंने अब देखो नाम ही नहीं आ रहा एनीवेज आप तस्वीर में देख लो। आपने वो फैलाना है, उसके ऊपर एक कुकी रखनी है और वो स्प्रिंकल्स वाली थैली रखनी है। साथ ही आपने रॉयल आइसिंग की एक छोटी वाली कोन बना देनी है। रॉयल आइसिंग कितनी डालनी है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, एक कुकी के हिसाब से कितनी होगी, छोटे वाले पाइपिंग बैग लेना 8 इंच या 10 इंच वाले, उसके अंदर आपने डाल देनी है। कम से कम भी समझो 5 ग्राम भी बहुत ज़्यादा है, रॉयल आइसिंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि थोड़ी सी आपने अपने हिसाब से देखना कि छोटी छोटी कोन बने आपकी, ठीक है। ये नहीं कि एक ही में एक कुकी एक है और आपने रॉयल आइसिंग 10 कुकीज़ की डाल दी, ऐसा नहीं करना, वो नुकसान है। ये इतना काम है, इतना काम है इस चीज़ का कि आप किसी स्कूल से रब्ता करो। घर में अब तो गली मोहल्ले हर जगह स्कूल्स खुले हैं, आप उनसे बात करें कि अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है, आप मेरे से रब्ता करें, मैं आपको ये बना के दे सकती हूँ। इस तरह की छोटी छोटी कुकीज़ के पैकेट आप बना के उनको दो। आम तौर पे भी आप घरों में सेल आउट कर दो, बच्चे शौक शौक से रॉयल आइसिंग से काम करेंगे, ऊपर स्प्रिंकल डालेंगे, माएँ भी खुश, बच्चे भी खुश। ये बेहतरीन आइडियाज़ हैं, ये जो 4 आइडियाज़ मैंने दिए हैं, खुदारा इन पे अमल करें। खाली ना बैठें, वेले ना बैठें, घर बैठ के बातें करने की, इधर उधर की हो, फैमिली पॉलिटिक्स डिस्कस करने से बेहतर है कोई काम करें, बिज़ी होएं और अपने आप को खुदारा यूज़लेस ना समझो। ख़वातीन बहुत टैलेंटेड है, माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी दुनिया की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जब आप घर संभाल सकते हो ना, तो बिज़नेस तो आपके बाएं हाथ का काम है। आप क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, कदम उठाने की देर है। आप ही हमें इजाज़त नहीं मिलती, आप ही मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, आप ही मेरे ससुराल वालों को नहीं पसंद है, नादिया हम कैसे काम करें, हम तो बाहर जाते ही नहीं हैं, तो ये सारे काम घर बैठे के ही हैं। जहाँ तक हस्बैंड्स का ताल्लुक है, उनको आप क्लियर करो, उनको जस्टिफिकेशन दो कि आप ये काम क्यों करना चाहती हैं, कि भाई मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, हर काम के लिए मुझे आपसे पैसे मांगना पसंद नहीं है, थोड़ा सा मैं खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आप ये कहो, ससुराल वाले हैं, आप उनको कन्विंस कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फॉरगेट इट,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप उसको नहीं चेंज कर सकते। वही तो आप अपने हस्बैंड की आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत है। अगर वो इस चीज़ को समझें, जो वक्त जा रहा है, इतनी महंगाई है, मैं कहती हूँ एक ही बंदे के ऊपर सारा बर्डन डाल दो कि फीसें भी वही पे करे, घर भी वही चलाए, तो ये तो फिर बहुत ही गलत बात है ना। वो भी इंसान है। और फिर वो किस तरह फ्रस्ट्रेट होके, क्या होता है, लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, लोग ये हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस पे बात आ जाती है। खुदारा आप अपने पैरों पे खड़ी हों, छोटे पैमानों से ही आप काम स्टार्ट करो, ना बड़ी चीज़ों की तरफ जाओ, बेकरी खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। छोटे छोटे सैंपल्स ही बनाओ और आप अपने घर के नेबर से शुरू करो, गली मोहल्ले के स्कूलों से शुरू करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देंगे, बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है, ये छोटे छोटे आइडियाज़ थे जो मैं आपको देना चाहती हूँ। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कोशिश करूँगी रेगुलर वीडियोस ही डालूँ। हाँ, जब कभी ना आऊँ तो बस समझ आया करें आप ही बिज़ी हैं या इस तरह का, ठीक है। कभी कभी कम्युनिटी पोस्ट लगाने का भी टाइम नहीं मिलता। इंशाल्लाह मैं और बिज़नेस आइडियाज़ लेके आऊँगी। आपको अगर ये आइडिया अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को जो है मज़ीद गाइड कर सकूँ। ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।